वेलकम बैक बच्चों। परसेंटेज हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। परसेंटेज हमने स्टार्ट किया था तो 16.2 16.1 मैंने बता दिया था आपको। 16.2 आज स्टार्ट करूंगा, ठीक है। देखिए 16.2 में पहला एक्सरसाइज जो है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं क्या है परसेंटेज प्रॉफिट लॉस कैसे होता है। ऑलरेडी आपने क्लास 5 में 6 में पढ़ा है। प्रॉफिट कब होता है, 3 प्रकार की चीजें होती है, 4 बेसिक चीजें होती है इसमें। कॉस्ट प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस, थर्ड प्रॉफिट, चौथा लॉस। तो ये दो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, मतलब ये इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन इन दोनों पे ये दोनों डिपेंड करते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों एक साथ कभी ऑकर नहीं होते, कभी प्रॉफिट होगा तो कभी लॉस होगा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस मतलब जो हम पैसा लगाते हैं, ठीक है, किसी चीज को परचेस करते हैं। जैसे दुकानदार है, अब आपने कोई चीज खरीदा है तो आप तो बेचते नहीं, आप कंज्यूमर हो, आप सीधा उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो आप उसमें प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं। लेकिन एक शॉपकीपर है, दुकानदार है, वो उस सामान को कहीं और से लाएगा, तो सामान को परचेस करके लाएगा, उसने 8 रुपीज में लाया, आपको 10 रुपीज में दिया, है ना। तो वो प्रॉफिट निकाल के ही लेता है, आपको पता ही है। कोई शॉपकीपर ऐसा नहीं होगा जो बिना प्रॉफिट के आपको सामान बेचेगा। बहुत रेयरली होता है कि विदाउट प्रॉफिट होता है। लेकिन वही चीज है, प्रॉफिट किस कंडीशन में होगा? प्रॉफिट तब होगा जब हमारा लगाने वाले पैसे से हमारा बेचने वाला पैसा ज्यादा हो, ठीक है। जैसे शॉपकीपर ने 8 रुपीज में कोई चीज खरीदी है, ठीक है। एक पेन है, उस पेन को उसने 8 रुपए में खरीद के लाया और आपको 10 रुपए में बेचा, तो कितना ज्यादा हुआ? 2 रुपए का ज्यादा हुआ, है ना। उसको लगा था 8 रुपए उसने लगाया, लेकिन 10 रुपए में बेचा, तो 2 रुपए ज्यादा लगा, मतलब 2 रुपए उसके पास एक्स्ट्रा आ गए, ठीक है। सो दैट इज हिज प्रॉफिट, ओके। सो यही चीज आपने पहले भी पढ़ा है, ऐसा नहीं कि आज पढ़ रहे हैं। सीपी शॉर्ट वर्ड यूज करते हैं, एसपी इसके लिए, प्रॉफिट के लिए पी, और लॉस के लिए एल, ठीक है। तो ये है शॉर्ट वर्ड में। तो जब भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा, ठीक है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा, तो वहां पे क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा, तो वहां पे क्या आएगा? लॉस होगा। अब सपोज कई बार क्या होता है, दुकानदार किसी चीज को पहले से लाया रहता है और वो 10 रुपए में सामान लाया है, ठीक है। किस सामान को 10 रुपए में लाया है, लेकिन वो बिक नहीं रहा है, तो मजबूरी में क्या करता है, वो 10 रुपए में बेचता है या 8 रुपए में बेचता है। 10 रुपए में भी वो नहीं बिक रहा है, कोई लेने के लिए तैयार नहीं, तो 6 रुपए 8 रुपए में बेच देगा, तो क्या हुआ? उसका लॉस हुआ। तो इस यहाँ पे क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो गया, उसने कितना लगाया था? 10 रुपए, लेकिन उसको मिला कितना? 6 रुपए या 8 रुपए, जो भी जिसमें बेचा हो। तो दिस इज वॉट लॉस्ट, या लॉस कह सकते हैं, उसको नुकसान हुआ इसमें, है ना। उसको क्या हुआ? नुकसान हुआ, उसको लॉस हुआ। तो जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा हो तो क्या होगा? लॉस होगा। जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा। सिंपल, आप डेली लाइफ एग्जांपल आप कई ले सकते हैं, ठीक है। आप चार चीजों के भाव में 5 चीजें लेके आ गए तो आप प्रॉफिट में हो गए। आप 5 चीजों के भाव में 4 चीजों को ले आए तो लॉस में हो गए, है ना। 20 रुपए में 4 चीज ला रहे हैं, जबकि 5 चीज आ सकती थी, तो आप लॉस में हैं। लेकिन आप 20 रुपए में 4 चीज आ सकती थी, उसमें 5 चीज ला रहे हैं, ठीक है। जैसे 4 रुपीज की पेन है, ठीक है। 4 रुपीज की पेन है तो आप कितना ले सकते हैं? 5 पेन ले सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन आप 4 पेन ही लेके आए, तो 4 रुपीज का नुकसान हो गया आपको, क्योंकि आपने 20 रुपीज दिया, आपको शॉपकीपर ने वापस नहीं किया। आपको 4 पेन मिला है, तो 4 रुपए का नुकसान हो गया। 5 रुपीज की पेन है तो आपने 4 पेन लाया, तो ठीक है, वो 20 रुपीज का पेन हुआ, है ना। तो इस तरह से आप नॉर्मल जो कैलकुलेशन है उसको देख सकते हैं। तो सिंपल याद रखिए, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है तो प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा होता है तो लॉस, ठीक है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, एसपी माइनस सीपी इक्वल टू प्रॉफिट, सीपी माइनस एसपी इक्वल टू लॉस। ये फॉर्मूला हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 5 से, ठीक है। सॉरी, क्लास 5 में आपका था, तो क्लास 5 में आपने पढ़ा होगा। तो ये फॉर्मूला था आपके, ओके। अब आते हैं मेन पॉइंट में। अब प्रॉफिट का परसेंट और लॉस का परसेंट कैसे निकालना है, ठीक है भाई। प्रॉफिट तो हो गया, लेकिन परसेंटेज कैसे निकलेगा? अभी तक तो हमने पिछले में एक्सरसाइज में देखा था परसेंटेज
फ्रैक्शन में रहेगा तो निकाल सकते हैं, उसमें निकलेगा तो निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज निकालने के लिए, चाहे वो प्रॉफिट का परसेंट हो, लॉस का परसेंट हो, रेफरेंस हमेशा कॉस्ट प्राइस को लिया जाता है। ठीक है, कैसे लिया जाता है मैं बता दे रहा हूं, एक बार समझ लो। ठीक है, देख लो, समझ लो। फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूं कैसे आता है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट में ऑब्वियसली पहले प्रॉफिट आएगा, रेफरेंस होगा कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, ये हो गया आपका प्रॉफिट परसेंट। लॉस परसेंट में आप नहीं बोलना कि यहाँ पे एसपी हो जाएगा, यहाँ पे भी सीपी ही होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये परिवर्तन आता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जिनको मैं पहले ही बोलता था, आप एक कॉपी बना के लिखते जाइए, क्योंकि इन फ्यूचर आपको जब जरूरत पड़ती है तो आपके पास फॉर्मूले नहीं होते, याद नहीं होते हैं, फिर आप पूछते हैं कहाँ से आया, कैसे आया। तो ये आपके पास रहेंगे, नोट्स रहेंगे, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। तो जितने भी आप फॉर्मूले आप पढ़ रहे हो, एक काम करिए, एक छोटा कॉपी, एक डायरी बनाइए, उसमें सभी फॉर्मूलेज को लिखते जाइए। ठीक है, तो आपको कभी इन फ्यूचर जब भी जरूरत पड़े, आपके पास पूरे फॉर्मूले A to Z लिखे हों, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं जाएगा। यहां तक समझ में आ गया होगा, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट। ठीक है, तो अब निकालेंगे कैसे, है ना, क्वेश्चन यहाँ पे आता है। तो मैं आपके एक्टिविटी 16.2 से आता हूँ। ठीक है, 16.2 में जो एक्टिविटी है उस पर चलते हैं, है ना। 16.2 ओके, तो 16.2 देखिए, ये एक्टिविटी है आपका, टेबल है। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स एज डायरेक्टेड। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 250, सेलिंग प्राइस 300, ओके, और प्रॉफिट ₹50 वो बताया है, प्रॉफिट 50 होगा। तो उसने परसेंटेज कैसे निकाला, देखो 50 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है 250 इंटू 100। तो आप सिंपल 0 0 काट दिए, 5 1 जा 5 5 जा 5 1 जा 5 2 जा, और 0 का 0 कितना आया 20%। ठीक है, आया ना 20%। नेक्स्ट 300, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस 280, कम हो गया, क्या होगा लॉस, कितना का लॉस होगा 20। तो 20 अपॉन, ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है 300। मैंने कहा ना आपको सभी चीज को क्रॉस प्राइस में निकालना, इंटू 100। 1 0 1 0 1 0, यहाँ से 1 0 काट दो। ठीक है, तो ये हो गया 20/3। तो 20/3, 3 से अगर आप डिवाइड करते हैं 20 को, तो 3 6 18, 2 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो 6 कंप्लीट नंबर, 2 ऊपर रहेगा। ठीक है, इसको आप वापस मल्टीप्लाई करके करोगे ना तो आ जाएगा ये 3 6 18, 18 प्लस 2 20। ठीक है, 3 इंटू 6 18, 18 प्लस 2 20, 20/3। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, कंप्लीट वैल्यू होती है और प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ओके, सो इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट, तो आई होप आप इस एक्टिविटी को कर लेंगे और करके ग्रुप में मुझे सबमिट करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन चाहे तो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है, किसी की दिक्कत होगा तो। जैसे कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 700, सीपी में देखिए थर्ड वाला, ठीक है, 700 दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है 679। ठीक है, तो कौन सा ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, मीन्स लॉस होगा। ठीक है, कितने का लॉस होगा निकाल लो, 679 साइड में रफ कर देना टेबल चार्ट बनाने के बाद, 1 और 2, तो कितना हुआ 21 रुपीज का लॉस हुआ। परसेंटेज, तो लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, 21/700 इंटू 100। ठीक है, काट दीजिए 0 0 को, 7 1 7 7 3 जाए, तो कितना लॉस हुआ 3% का। ठीक है, कितना हुआ 3% का लॉस हुआ, 13 3%। ओके, तो 21 का लॉस हुआ, 21 रुपीज का, तो 3% लॉस हुआ। ओके, इसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट, तो बाकी 2 क्वेश्चन जो बचे उसको आप लोग करिएगा, 4 और 5 इसका होमवर्क रहेगा। ठीक है, आई होप आप लोग करेंगे। ठीक है, आप लोग से उम्मीद रहेगी कि आप लोग ये होमवर्क करें। टेबल फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट का क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन 2 में देखिए क्या है, मैं बता दे रहा हूँ कैसा है।
कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट लॉस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस इन परसेंट। ठीक है, इसमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट है कि लॉस है दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस हमको निकालना है। ठीक है, और प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज ये दोनों निकालना है। ओके, तो सबसे पहले सेलिंग कॉस्ट प्राइस दिया है 1200, 90 रुपीज प्रॉफिट, जोड़ देते हैं तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, जब प्रॉफिट हो रहा है तो आप दोनों को जोड़ना है, जब लॉस हो रहा है तो इससे इसको माइनस कर देना है। ठीक है, सिंपल। देखिए अब परसेंटेज, क्योंकि कॉस्ट प्राइस दिया है तो 90/1200 इंटू 100 काट दो इसको। ठीक है, तो 12 से तो जाएगा नहीं, 6 2 12, 6 1 6। ठीक है, 15/2% या 270 1/2%, 7.5% दिया हुआ इसी। ठीक है, सेकंड देखिए, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड दिया ₹300। ठीक है, प्रॉफिट दिया 40, जोड़ दो, प्रॉफिट में दिया हुआ है तो 340, प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा 40/300 इंटू 100, 0 0 काट दो, 3 से डिवाइड तो होता नहीं है, ये टेबल में आता नहीं है, तो इस तरह 40 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 1 जा 3, 1 0, 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो 1/3 रिमाइंडर और डिविजन, क्वेश्चन कितना है 13%। ठीक है, ये आपका सेकंड का हो गया। आया समझ में? जो चार्ट है उसमें 1/3%। ओके, ये सेकंड का है। थर्ड बता दे हूँ मैं इसी में। नेक्स्ट देखिए, ₹500 कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, 25 प्रॉफिट दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, जोड़ दीजिए इसको दोनों को, है ना। सेलिंग प्राइस, जब भी प्रॉफिट होता है हमको जोड़ना है। ठीक है, लॉस होगा तो माइनस करना है। तो एक तो लॉस वाला बताऊंगा, बाकी आप करिएगा, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 25/500 इंटू 100 कर लेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज निकल जाएगा। नेक्स्ट 1280 लॉस है, माइनस कर दो 1120 हो जाएगा। ठीक है, लॉस है ना, तो लॉस में आप माइनस करिए, तो सेलिंग प्राइस इतना हो गया, इतना नुकसान हुआ उसको, तो 80/1200 इंटू 100। ठीक है, जब लॉस होगा तो आपको माइनस करना है सीपी से लॉस को, प्रॉफिट होगा तो सीपी और प्रॉफिट को ऐड करके सेलिंग प्राइस निकालना है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। तो इसमें लास्ट वाला आप लोग करिएगा और थर्ड वाला करिएगा। ओके, ये आपका होमवर्क रहेगा, थर्ड और फिफ्थ। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, थर्ड टेबल। ठीक है, सेलिंग प्राइस देखिए, अब इसमें सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस, अब इसमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस दिया है, प्रॉफिट लॉस दिया है और कॉस्ट प्राइस निकालना है, फिर परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज। ठीक है, मतलब इस पर डिपेंड करेगा, है ना। तो 1800 लॉस 350। तो जब इधर सीपी दिया था तो हम क्या करते थे, लॉस में माइनस करते थे, इधर एसपी दिया तो यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, क्यों ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पे एक कारण बता दे रहा हूँ मैं। सीपी माइनस एसपी इक्वल टू लॉस होता है, जो मैंने बताया था। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो सीपी इक्वल टू लॉस प्लस एसपी होगा, है ना, इसीलिए उसने प्लस किया हुआ है। अब समझ में आया प्लस क्यों किया इस चार्ट में, क्योंकि कॉस्ट प्राइस
जब लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस और लॉस ऐड होंगे तब कॉस्ट प्राइस निकलेगा, ठीक है। तो हम इसमें देखिए किस तरह से किया हुआ है। 1800 प्लस किया है तो 2150 है ना। प्रॉफिट लॉस परसेंट, क्योंकि लॉस था, है ना। लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, 350 अपॉन 2150 इंटू 100, ठीक है। ये कर दिया, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 5 7 जा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 700 अपॉन 43। 43 इज अ प्राइम नंबर, 43 टेबल में 70 नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं 43 से। 43 1 जा 7 2 6 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 25 21 7 4 जा 28, हाँ 6 258, ठीक है। इसमें कैसे आएगा 2 1, तो ये आएगा 12 अपॉन 16:43, ठीक है। इस तरह से आएगा, ओके। तो दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है, ठीक है। वो चीज़ वहाँ पे दिया हुआ है। तो पहला आप समझ में आ गया होगा कैसे आएगा। नेक्स्ट सेकंड देखते हैं। सेकंड एसपी दिया 150, लॉस दिया 30, तो जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 180। अब 30 अपॉन 180 इंटू 100, ये तो आसान होगा आपके लिए, ठीक है। काट दीजिए इसको, 100 3 1 जा 3 6 जा, तो 100/6, ठीक है। 6 से डिवाइड करोगे, 6 1 जा 6 4, 6 6 जा 36 4, ये हो जाएगा 16 4/6, ठीक है। या 3 कर सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं, तो लगभग वैसा ही आएगा परसेंट, ठीक है। नेक्स्ट इस तरह से निकालना है आपको, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट थर्ड, अब प्रॉफिट वाला एक बता दे रहा हूँ, बाकी दोनों आप लोग करिएगा। थर्ड 1400, ठीक है। प्रॉफिट जो है 280, ये अभी तक लॉस था, ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट को आपको माइनस करना है, ठीक है। 1400 280 0 2, ठीक है। यह हो गया कॉस्ट प्राइस। अब परसेंटेज निकालना है, तो 280 अपॉन 1120 इंटू 100, ठीक है। काट दीजिए इसको, 4 से जाएगा क्या, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, ठीक है। 7 1 जा 7 4 जा, 4 1 जा 4 25 जा, तो इसका प्रॉफिट परसेंट हो गया 25%, ठीक है। इस तरह से आप करेंगे। बाकी दोनों क्वेश्चन आप लोग खुद करिएगा। जब प्रॉफिट हो तो माइनस करेंगे, लॉस होगा तो जोड़, लॉस होगा तो प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट चार्ट। ये 16.2 का पहला टेबल, पहला तीनों टेबल आपका हो जाना चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्लास में मैं आप इसका पूरा एक्सरसाइज करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद आएगा फिर सिंपल इंटरेस्ट, तो वो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट उसके अगले क्लास में करेंगे। तो इस वीक आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा लगेगा बेटा, मेहनत करिए तब समझ में आएगा, ओके। थैंक यू, गुड डे।